आपके स्कैल्प भरने वाले हैं बालों से अगर आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हो। हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस, गंजेपन के शिकार हो गए हो या फिर आपके हेयर लाइन जो है वो पीछे जा रही है, तो आज एक नहीं बल्कि 2 नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपकी हेयर ग्रोथ को तो फास्ट करेगा ही करेगा, साथ साथ जिनको एलोपेशिया या फिर मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की भी समस्या है या वो इस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, उसको भी ये रिवर्स करने की क्षमता रखता है। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा ऑयल शेयर कर रही हूँ जो आपके बॉल्ड स्कैल्प पर ग्रोथ लाने वाला है, और उसके साथ साथ मैं एक ऐसा टोनर शेयर कर रही हूँ जो आपके बंजर जो जमीन है ना वहां पर भी ये फल उगा सकता है, फूल उगा सकता है, अनाज उगा सकता है। ये इतना पावरफुल दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, ऑयल का भी इस्तेमाल आपको आज करना है और टोनर का भी इस्तेमाल आपको आज ही करना है। फुल वीडियो में बने रहना ताकि स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ आपको समझ में आए, और जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह अगर आप लोग कर लेते हो तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल रेस्क्यू होने वाला है। और आप अगर इसको कंटिन्यू कर लेते हो तो आपको विजिबल 30 डेज के अंदर हेयर ग्रोथ भी नजर आने लगेगी। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो एक बात जान लो, मुझे हुआ था गंजापन जिसे बॉल्डनेस कहते हैं, और मेरा स्कैल्प पूरा खाली हो गया था लगभग 2.5-3 साल पहले। मैंने होम रेमेडी करके ही अपने बालों को वापस लाया है और मैंने बहुत सारी रेमेडी की है बैक टू बैक, तब जाकर मुझे रिजल्ट मिला है। मैंने 2.5-3 साल मैं कंटिन्यू हूँ और मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ DIY। अगर आप होम रेमेडी को चुन रहे हो अपने बालों को उगाने के लिए तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट तो आप लोग देख ही सकते हो। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। बहुत बातें हो गई तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ऑयल, जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं दोपहर में, और उसके बाद हम बनाएंगे टोनर जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम रात में। तो ऑयल के लिए सबसे पहले आप किसी भी पैन पर जिसमें आप कंफर्टेबल हो बनाने के लिए उसको ले लीजिए। लोहा है तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, नहीं है तो आप किसी भी चीज में बना सकते हो। तो यहाँ मैं डबल बॉइलिंग सिस्टम नहीं चुन रही हूँ, बल्कि मैं एक ऐसा आसान विकल्प आपको बता रही हूँ कि तमाम लोग बना सकते हैं और गुडनेस आपको जैसा डबल बॉइलिंग सिस्टम में मिलता है सेम एज इट इज मिलने वाला। तो सबसे पहले तवा ले लेना है आपको। तवा तो हर घर पे होता है। गैस ऑन कर लो और तवे को रख लो गर्म करने के लिए। जैसे ही आपका तवा गर्म हो जाए उसमें आप जिस भी कटोरे में इसको बनाना चाहते हो, सिर्फ ग्लास जार मत लेना क्योंकि वो फट जाएगा, अदरवाइज स्टील लोहा या फिर किसी में भी आप कंफर्टेबल हो उसको आपको रख देना है तवे के ऊपर, ताकि ये पूरा प्रोसेस भाप में बने। डबल बॉइलिंग सिस्टम में बहुत सारे लोग बनाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि पानी गर्म करो फिर बीच में कटोरा डालो तो थोड़ा आप लोगों को प्रोसेस थोड़ा लेंदी लगता है। तो ये प्रोसेस भी सेफ है और बेनिफिट भी अमेजिंग देता है। तो तवा गर्म हो जाए उसके ऊपर आप कोई भी पैन रख लो जिसपे आप बनाने वाले हो। अब मैं आपको 2 ऑयल का ऑप्शन दूंगी, या दोनों ऑयल आप साथ में लेकर बना सकते हो या फिर अलग अलग से भी बना सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों का मिक्स करके यूज किया है बिकॉज विंटर आ रहा है और विंटर में मैं मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ। तो उससे पहले मैं अपने स्कैल्प को एक रिमाइंडर देती हूँ कि ये विंटर में हम इसे यूज करने वाले हैं, तो आप अभी से इसको लेना स्टार्ट कर दो, यानी इसका एब्जॉर्प्शन अपने अंदर स्टार्ट कर दो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का भी यूज किया है और कोकोनट ऑयल का भी यूज किया है, ताकि मस्टर्ड ऑयल का भी हमें गुडनेस मिले और कोकोनट ऑयल का भी हमें गुडनेस मिले। आप दोनों में से एक ऑयल में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो दोनों को आप सेम मात्रा में ले लो। क्योंकि मैं एक टाइम के लिए बना रही हूँ, मेरे पास बैचेस ऑफ ऑयल पड़े हुए हैं जो मैं बनाकर सन इन्फ्यूजन करती रहती हूँ और यूज भी करती हूँ। लेकिन ये सीरीज चल रहा है 15 दिन का, जिसमें आज 11वां दिन है, तो इसमें हम एक दिन ही इस ऑयल को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए 1 टाइम के लिए मैं बना रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसका बड़ा बैच बनाकर रख सकते हो। तो आपको ले लेना है ऑयल। ऑयल में जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स यहाँ इन्फ्यूज होगा वो है रोजमेरी लीव्स। ड्राई है, फ्रेश है, जिस भी फॉर्म में आपके पास आप ऐड कर दीजिएगा और उसको अच्छे से पकने दीजिएगा। अच्छा, एक बात याद, ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये स्लो यानी कि बिल्कुल भी सिम पर बनेगा, लो फ्लेम पर बनेगा। तो एकदम आहिस्ते करके आप छोड़ दीजिए और इसको पकने दीजिए। तो पहला इंग्रेडिएंट्स है हमारा रोजमेरी लीव्स, आपको इसमें इन्फ्यूज कर देना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है हमारा लौंग।
देखिए लौंग आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए बेनिफिशियल है। साथ साथ जिनको भी सीवियर डैंड्रफ या बिल्डअप की समस्या हो जाती है ना स्कैल्प पे, ये उसमें भी वर्क करता है। ये इतना पोटेंट, आप इसको हल्के में मत लो। आपके पास 3 पीस है तो इसमें 3 पीस लौंग ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास लौंग नहीं है तो आप यहाँ काली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। सेम एग्जैक्टली जितना आपने लौंग लिया है उतना ही आपको काली मिर्च, अगर आप लौंग नहीं यूज कर रहे हो तो 3 पीस आप काली मिर्च ऐड कर देना और इसको सिम में पकने देना। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड होगा जिंजर। जिंजर के बारे में आप लोगों को जानना है, नहीं जानोगे तो इसका बेनिफिट भी नहीं उठा पाओगे। जिंजर आपके खोए हुए बालों को वापस लाने की क्षमता रखता है। जिंजर आपके स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। जिंजर आपके हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और मल्टीपल बेनिफिट है जिंजर का। आप जाकर पढ़ो, क्योंकि जब हम पढ़कर कोई चीज यूज करते हैं ना तो उसका गुडनेस का जो लेवल है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। तो आपको लेना है ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और इसको आपको ग्रेट कर लेना है, छोटे छोटे कद्दूकस कर लीजिए और ऑयल में इन्फ्यूज कर दीजिए। देन उसके बाद जो हमारा इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा इसमें वो है आपका अनियन यानी प्याज। प्याज के बारे में तो आपको मैं बता ही नहीं सकती। जिनको सीवियर से सीवियर हेयर फॉल हो रहा है ना, उसके लिए प्याज जो है वो दवा का काम करता है, यानी मेडिसिन का काम करता है। और ये ऑयल जो मैं बना रही हूँ ना, ये आपके हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करने वाला है एक एप्लीकेशन में, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल ऑयल बनकर रेडी होगा ना कि आप भी हैरान हो जाओगे। तो आपको लेना है प्याज, छोटा सा टुकड़ा प्याज ले लो। इसको भी आप ग्रेट कर सकते हो या फिर कट कर लो रफली और इसमें इन्फ्यूज कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास मेथी दाना है तो आप कुछ दाने जो है मेथी के भी ऐड कर सकते हो। कलौंजी है तो कलौंजी के भी ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों सीड आप आधा आधा चम्मच ऐड कीजिए और इसको स्लो फ्लेम पर यानी लो फ्लेम पर इसको आपको पकने देना है कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट के बाद इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और इसको ढक कर रखिएगा। जब 15 मिनट हो जाए इसको आप छान लेना। अब इस ऑयल को एप्लीकेशन कैसे करना है ये सुन लो। अभी ये ऑयल आपका रेडी नहीं है। इस ऑयल को आप छान लीजिए। इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का, ताकि इसका गुडनेस जो है वो और ज्यादा हमें मिले, डबल वे में मिले। तो 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल डालेंगे और इसमें आपको डालना है 3 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, या फिर अगर डैंड्रफ की समस्या है तो टी ट्री या फिर पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल आप यूज कर सकते। अब आपका ऑयल बनकर हो गया है रेडी। तो सबसे पहले आप अपने स्कैल्प को कोम कर लीजिए ताकि आपके स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाए। उसके बाद आपको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है ऑयल को, और जो ऑयल बच जाए लेंथ पे लगा लो, लगाकर बंद कर लो, जूड़ा बना लो और इसको पॉलिथीन से कवर कर लो। क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना ये थोड़ा ज्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये आपके स्कैल्प में जल्दी से एक सेंसेशन फील करेगा, मतलब स्कैल्प को एक सूचना देगा कि आप जाग जाओ और अपना काम स्टार्ट कर दो। और वो है स्टीम का प्रोसेस, जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि स्टीम कैसा लेना है आपको। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप ऑयलिंग के बाद स्टीम कैसे लेती हो, हमें प्रॉपर वीडियो में बताओ। तो यहाँ पर आपको ऑयल लगा लेना है, बन बना लेना है, पॉलिथीन से कवर कर लेना है मेक श्योर। उसके बाद आपको लेना है कॉटन का टी शर्ट, मेक श्योर जैसे मैं लेती हूँ वैसे मैं बता रही हूँ। उसको आपको भिगो लेना है और पूरा पानी निचोड़ लेना। निचोड़ के जब आपका पानी नहीं रहा है उस कॉटन के टी शर्ट में, मैं इसको क्या करती हूँ अवन में डाल देती हूँ कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद अवन बंद कर देती हूँ और मेरा ये टी शर्ट गर्म हो जाता है। उसको मैं अपने स्कैल्प पर रैप करती हूँ, रैप करके छोड़ देती हूँ कम से कम कुछ सेकंड या फिर हाफ मिनट के लिए। और जब ये ठंडा होता है तो इसको निकालती हूँ, फिर से वापस से इसको ओवन में डालती हूँ और ये गर्म हो जाता है, फिर से अपने स्कैल्प पर रैप करती हूँ। ऐसे मैं 3 टाइम तक करती हूँ, यानी 3 टाइम रिपीट करती हूँ मैं। अब अगर आपके घर पे अवन नहीं है तो आप क्या करोगे मैं बता दूं। आप सेम कॉटन का टी शर्ट लेंगे, पानी को गर्म कर लो, ज्यादा गर्म मत करना कि हाथ जल जाए। गुनगुना जब आपका पानी रहे, इतना रहे गर्म कि आपको फील हो गर्म हो रहा है, उसमें आप कॉटन का टी शर्ट डिप कीजिए, निकाल कर निचोड़िए और उससे स्टीम लीजिए कम से कम 3 बार। सेम प्रोसेस आपको करना है, डुबोना है, निचोड़ना है, स्कैल्प पे लगाना है, ठंडा हो जाए फिर डुबोना है, निचोड़ना है, स्कैल्प पे लगाना है। इसी तरह 3 टाइम आपको करना है जैसे मैंने अभी बताया। उसको करके आप छोड़ दीजिए, छोड़ के उसके बाद कम से कम इसको 1 घंटा तक अपने स्कैल्प पे रहने देना,
पॉलीथीन कवर करके रखना और जो आपने कॉटन का टी शर्ट डाला था उसको हटा दीजिए, पॉलीथीन से कवर करके रखिए 1 घंटा तक। एंड उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू को जो मिक्स करोगे जो पानी से, वो जो हम अभी टोनर बनाने वाले हैं उसी से थोड़ा सा पानी निकाल लीजिएगा, टोनर निकाल लीजिएगा, उसमें शैम्पू ऐड कीजिएगा, मिक्स कीजिएगा एंड देन उसी से शैम्पू करना है आपको। और आज हम हेयर रिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम रात में टोनर लगाने वाले हैं। तो सुबह में आपको या दोपहर में ये ऑयल लगाना है और रात के वक्त सोने से 2 घंटा पहले टोनर लगाना है। आइए टोनर का प्रोसेस बता देती हूँ कि टोनर कैसे बनता है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन कौन लगा सकता है, कितने उम्र के लोग लगा सकते हैं, कितने टाइम तक लगाया जा सकता है, तो पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी। उससे पहले टोनर कैसे बनता है वो सुन लो। तो टोनर बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 कप आपको पीने वाला पानी लेना है। जो पानी आप पीते हो उसी का इस्तेमाल करना। हार्ड वाटर, टैप वाटर, बोरिंग वाटर, खारा पानी नहीं यूज करना है क्योंकि हम यहाँ पर हेयर फॉल को रेस्क्यू कर रहे हैं और हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर रहे हैं। खारा पानी एक लेयर चढ़ा देता है आपके स्कैल्प में, जिसके कारण आपका हेयर फॉल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो मेक श्योर इस बात को ध्यान में रखो। पानी खरीद लो 10 रुपए का और उसमें इस टोनर को बनाओ। तो आपको पानी लेना है, गैस पर चढ़ाना है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा यहाँ पर 4 से 5 गुड़हल का फूल। फ्रेश है तो आप 1 से 2 भी यूज कर सकते हो। ड्राई फॉर्म में यूज कर रहे हो तो 4 से 5 आप गुड़हल का फूल ऐड करोगे। गुड़हल का फूल जो होता है ना, ये हेयर थिनिंग पे वर्क करता है। हेयर थिनिंग का मतलब जानते हो, जहाँ का आपका बाल उड़ गया है या फिर जहाँ आपके पैचेस बन रहे हैं, चिकनापन आ गया है, यहाँ वो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसमें भी वर्क करता है। बालों को थिक करता है, बालों को ये इतना मैजिकल है। इसको अगर आप कंसिस्टेंट होकर यूज करते हो ना तो आप अपने बालों का कंडीशन देखोगे इम्प्रूव होता हुआ। ये इतना अच्छा फूल होता है। तो मैंने यहाँ ड्राई फॉर्म में यूज किया है। 4 से 5 फूल आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें ऐड करना है 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हेयर फॉल को भी रेस्क्यू करता है, हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है और जिनके भी बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं ना उन पर भी ये एड्रेस करता है, उनको भी ये क्योर करता है। उसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच कलौंजी सीड, जो मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज है इस दाने में। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। हर मजहब के, हर रिलीजन के होली बुक में इसको मेंशन किया गया है। ये इतना पावरफुल सीड होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आप खाओ, इसको आप लगाओ, ये मल्टीपल बेनिफिट देता है। तो जितना आपने मेथी का इस्तेमाल किया उतना ही आपको कलौंजी सीड लेना है और इस पानी में इन्फ्यूज करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है रोजमेरी लीव्स, जिसने मिनॉक्सिडिल जैसी दवा को बीट कर दिया है। मिनॉक्सिडिल के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा वायरल है और अगले मतलब बच्चे को पता है कि मिनॉक्सिडिल बालों को उगाने के लिए यूज होता है, जो डॉक्टर हमें प्रिफर करते हैं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि जैसे ही आप उसको छोड़ोगे उसका हेयर फॉल आपका इंक्रीज हो जाता है, गुच्छे बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि आप ही में से बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो मुझे कमेंट में आकर बताते हैं, मुझे मैसेज करके बताते हैं कि दीदी हमारा हेयर फॉल बढ़ गया है। तो मैं कहती हूँ कि स्टॉप कर दो, मत यूज करो मार्केट से कोई भी सामान, क्योंकि जब हम घरेलू चीजों से अपने बालों को उगा सकते हैं तो मार्केट जाकर ज्यादा अमाउंट पे करने की क्या जरूरत है आपको। तो खैर वो तो अलग से टॉपिक है। तो आपको लेना है यहाँ पर 1 चम्मच रोजमेरी। मैंने यहाँ ड्राई फॉर्म में यूज किया है तो इसीलिए मैंने 1 चम्मच यूज किया है। आपके पास फ्रेश है तो 2-3 डंठी आप यहाँ डंठल जो है रोजमेरी का ऐड कर देना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा वो है आपका यहाँ पर, या तो लौंग है लौंग ऐड कर दो, लौंग नहीं है तो आप 2 से 3 पीस काली मिर्च ऐड करना और इसको कम से कम 10 मिनट तक उबालना। और बहुत अच्छे से देखोगे कि आप इसका कलर जो है वो चेंज होता नजर आ जाएगा, ब्राउनिश में नजर आएगा आपको इसका कलर। और इसको आपको ढककर छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए इसको आप छान लीजिए, किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। उससे पहले थोड़ा सा साइड में निकाल देना क्योंकि इसमें हम शैम्पू को ऐड करने वाले। तो शैम्पू आपको इसी पानी से मिक्स करना है और बाद बाकी जो पानी है टोनर है उसको आप स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। फ्रिज में स्टोर करके आप इसको 1 हफ्ते तक रख सकते हो। इसको लगाना कैसे है ये सुन लो। इसको आप फ्रिज से निकालो जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जिस वक्त आप कंफर्टेबल हो इसको स्प्रे करना है आपको स्कैल्प में और कर छोड़ देना है। जब ये सूख जाए चोटी बना लो, मेल हो तो वैसे भी रह सकते हो और इसको आप लगाकर सो जाइए अगर रात में अगर आप कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर आपका बाल सूख जाना चाहिए, उसके बाद ही सोना है, अदरवाइज ठंडी लग जाएगी।
अब तो आपका ये टोनर भी मैंने बता दिया, ऑयल भी मैंने बता दिया, और मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि ये 2 प्रोसेस करने के बाद आपका जितना हेयर फॉल हो रहा है ना, उससे आपको कम दिखेगा एक ही बार में। ये दोनों इतना अच्छा है। अब आ जाती है बारी कौन कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं। तो इसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हो ऑयल में, तो बच्चों पर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फीडिंग मदर या प्रेग्नेंट लेडी इस्तेमाल नहीं कर सकती एसेंशियल ऑयल। अदरवाइज जो मैंने बताया सभी यूज कर सकते हैं। बच्चों पर, मेल पर, फीमेल पर सभी को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया इसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट से आप एलर्जिक हो, तो पैच टेस्ट ले लो, उसके बाद ट्राई करो। अदरवाइज होम रेमेडीज कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब जो ये 15 दिन का चैलेंज कर रहे हैं वो डे 11 में इसका इस्तेमाल करेंगे दोनों चीजों को। लेकिन जिनका पास वक्त नहीं है, जो ये चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो ये दोनों स्टेप को हफ्ते में 2 बार करेंगे 1 महीना तक कंटिन्यू। जिनको बहुत हेयर फॉल हो रहा है 1 महीना तक कीजिए, एंड देन उसके बाद आकर मुझे अपना रिजल्ट बताइए कि आपका हेयर फॉल कितना हद तक कंट्रोल हुआ है। आई होप तमाम पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। कुछ भी समझ में नहीं कमेंट में आइए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट रखकर रेमेडी करोगे ना तो रिजल्ट उस प्रकार से नहीं मिलता है जितना हम डाउट फ्री होकर रेमेडी करते हैं। तो मैंने तो तमाम चीजें आपको बता दी कि कैसे कैसे करना है। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो अपना कंफ्यूजन जरूर क्लियर कर दो, ताकि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, इसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके और आप इसका गुडनेस जो है वो अचीव कर पाओ। तो डे 11 में यही 2 आप कीजिए। डे 12 का वेट कीजिए, क्योंकि हमारा स्कैल्प ऑलरेडी हेल्दी हो चुका है और बाद बाकी जो 3 दिन है इसमें सुपर हेल्दी होने वाला है। तो अब मैं मिलूंगी डे 12 पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ डे 12 में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।